So what we have seen in last lecture, so we have covered okay how to process map data, right? Complicated map data हमने लिया था and complicated map data को कैसे process करना है ये चीज देखी थी, right guys यहाँ पे, right? चलो ठीक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? एनीवन, एनी डाउट? ओके चलो ठीक है। सो नेक्स्ट जाते हैं गाइस अब यहाँ पे। तो हमने हैश मैप को भी देखा अच्छे तरीके से, हैश मैप का यूज भी किया। हैश मैप में समझा कि कोई इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। मैप के जो रूल है, की वैल्यू पेयर में डेटा होता है तो उसको एंट्री कहा जाता है। तो जो भी क्लासेस होंगे मैप के अंदर उनमें सभी में यही रूल्स फॉलो होने वाले गाइस, राइट? तो क्या होगा, की वैल्यू पेयर में डेटा होगा, की मस्ट बी यूनिक। ओके, आपको एक नल की अलाउड किया जा सकता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपको ये बोला था कि मल्टीपल वैल्यूज अगर डुप्लीकेट होती है तो डुप्लीकेट हो सकते हैं वैल्यूज। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हमने यहाँ पे मैप में देखे थे। अगर आप वैल्यू डुप्लीकेट करते हो, सॉरी कीज डुप्लीकेट करते हो गाइस, तो याद रखना है उसका वैल्यू जो होगा ओवरराइड हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट वैल्यू आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, दैट वैल्यू विल बी ओके कंसिडर्ड एज ए व्हाट न्यू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की। तो की को लेके ही हमें डेटा को प्रोसेस करना होता है। और कल हमने देखा भी कि एम्प्लॉय को स्टोर किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को स्टोर किया, देन उसको प्रोसेस किया। तो ये वाली चीजें कैसे करनी है हमने ऑलरेडी ये ओके कवर किया है गाइज। ओके, सो ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं गाइज, नेक्स्ट क्लास जो इसके अंदर का हमें देखना है। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम डायग्राम भी बनाया था। सो आप लोगों के लिए मैं डायग्राम ओपन करता हूँ, शायद यही है। मैप के पूरे मेथड्स को भी हमने स्टडी किया है। मैप के अंदर का डेटा कैसे प्रोसेस करना है ये भी चीज हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी है गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम छोटा सा हमने यहाँ पे बनाया था लास्ट टाइम, जिसमें आपको ये मैप इंटरफेस है बोलकर बोला था मैंने। ये मैप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेड क्लासेस जो है इम्प्लीमेंट करना है। हैश मैप जो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। देन अभी हम देखेंगे लिंक हैश मैप, ट्री मैप को देखेंगे एंड वी विल ओके लर्न अबाउट हैश टेबल। हैश टेबल कैसे काम करता है और कब उसको यूज करना है। तो ये तीनों क्लासेस हमें आज गाइस स्टडी करने हैं। ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हुए लिंक हैश मैप। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है, हैश मैप के जैसे ही बाकी के क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। बाकी के क्लासेस के अंदर ओके एंट्रीज को पुट करना है, की से डेटा को प्रोसेस करना है। आप एंट्री सेट का यूज करके आप क्या करते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो। जैसे हमने हैश मैप के लिए फंक्शंस यूज किए, सेम रिलेटेड चीजें आपको हैश लिंक हैश मैप में भी मिलेगी, ट्री मैप में भी मिलेगी गाइस, एंड हैश टेबल के अंदर आल्सो यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स, राइट? जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीखा हुआ है। सिंपल हमें ये देखना है कि हैश मैप का भी यूज करेंगे, लिंक हैश मैप का भी यूज करेंगे गाइस। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको सेट में, ट्री में, लिस्ट में भी इस तरीके से कुछ क्लासेस मिलते हैं। एरे लिस्ट विल बी देयर। ओके, एरे लिस्ट की जगह पे यहाँ पे हैश मैप है। सेट के अंदर देखेंगे हैश सेट था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है, हैश मैप है। ओके, और जो इससे कि आपको पता है कि हैश सेट हो, लिंक है, ओके, फिर आपका एरे लिस्ट हो या फिर हैश मैप हो, जब भी आपको रिट्राइवल ऑपरेशन ज्यादा करना होता है, आपको रीडिंग टाइप ऑपरेशन ज्यादा करना होता है, कोई ज्यादा इंसर्शन नहीं है, कोई ज्यादा ओके रिमूव नहीं कर रहे हो आप, या डिलीट ऑपरेशन ज्यादा नहीं कर रहे हो, तो इस समय में आपको हैश मैप बेटर स्पीड देता है। बेटर है हैश मैप यूज करें, राइट? अगर आपको ओके मैप यूज करना है, की वैल्यू पेयर में डेटा है। एंड गाइज आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे आप एंट्रीज ऐड करते जा रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप एंट्रीज पुट करते जा रहे हो, जैसे डेटा पुट करते जा रहे हैं हम, उसी सीक्वेंस में, मतलब इंसर्शन ऑर्डर जो होता है, इंसर्शन ऑर्डर अगर आपको फॉलो करना है विथ की वैल्यू पेयर, देन गाइज आपके पास लिंक हैश मैप है। बिकॉज इंटरनली ये क्या करता है, हैशिंग तो फॉलो करता ही करता है, इसके साथ साथ गाइज ये क्या करता है, लिंक लिस्ट को भी फॉलो करता है। तो लिंक लिस्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जैसे जैसे डेटा इंसर्ट करे वैसे वैसे नोड जो होते हैं, हमने देखा था लास्ट टाइम में, एक नोड के बाद दूसरा नोड, दूसरे नोड के बाद तीसरा नोड, तीसरे नोड के बाद चौथा नोड। तो एक नोड दूसरे नोड से लिंक होता है, तीसरे से होता है दूसरा नोड लिंक, तीसरा होता है चौथे से लिंक। तो इस तरीके से एक नोड दूसरे नोड से लिंक होते जाते हैं। जैसे कि मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था आपको गाइस, राइट? एक ट्रेन का ओके डिब्बा दूसरे ट्रेन के डिब्बे से क्या होता है गाइस, राइट, कनेक्ट होता है बोगी, ठीक है? तो इसी तरीके से गाइस यहाँ पे लिंक हैश मैप में भी होगा। जैसे आपके एरे लिंक लिस्ट में था, ओके, जो हमने देखा था लिंक, ओके, लिंक लिस्ट हमने कहाँ पे देखा था, लिस्ट के अंदर देखा था। देन हमने देखा था ओके लिंक हैश सेट देखा था, जो सेट इंटरफेस के अंदर आता है। वहां पे जैसे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता था, यहाँ पे भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है। सिर्फ उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करेगा। सो इट मस्ट बी द की वैल्यू पेयर डेटा, ठीक है? तो ये हो गया आपके
हैश मैप के, लिंक हैश मैप के बारे में। क्लियर होगा इस। और जैसे कि मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बारे में। ओके, तो एरे लिस्ट को मैंने बोला था जब भी आपको रिट्राइवल पर्पज ऑपरेशन करने हैं तो एरे लिस्ट को जाओ। जब भी आपको इंसर्ट करना है, इन बिटवीन इंसर्ट करना है, कहीं पे भी इंसर्ट करना है और रिमूव भी करना है, रिमूव एंड इंसर्ट ऑपरेशन आपके साइमल्टेनियसली होते जा रहे हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस आप रिमूव एंड ओके रिमूव कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, कभी रिमूव कर रहे हो, इस तरीके के अगर ऑपरेशंस होंगे तो मैंने बोला था आप लोगों को कि लिंक लिस्ट बेटर रहेगा इन लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। वैसे ही मैंने सेट डेटा स्ट्रक्चर में भी बताया था गाइस आपको, अगर रिट्राइवल ऑपरेशन ओके आपके ज्यादा है, डेटा मस्ट बी यूनिक, यूनिक डेटा चाहिए, इंसर्शन ऑर्डर को कोई लेना देना नहीं है, डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं करना है इस केस में, और आपको रिट्राइवल मतलब रीड टाइप ऑपरेशन आप ज्यादा कर रहे हो, देन गाइस आपको कहाँ पे जाना है, देन आपको जाना था आपको ओके हैश सेट को जाना था। ओके, एंड अगर आपको रिमूव करना है, ऐड करना है, तो आपको इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन भी करनी है। देन गाइज मैंने बोला था आप लोगों को कि सेट के अंदर लिंक हैश सेट नाम की क्लास है जिसका आप यूज करके ये काम कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम गाइज यहाँ पे भी ओके ज्यादा रिट्राइवल ऑपरेशंस होंगे, रीड पर्पस ऑपरेशन होंगे तो हैश मैप इज बेटर थिंग। एंड आपको अगर अपडेट करना है लिस्ट को, आपके डेटा को ओके, तो उसके तरीके का ऑपरेशन, उस तरीके के ऑपरेशन को लिंक हैश मैप इज द बेस्ट थिंग। क्लियर होगा इस यहाँ दोनों में डिफरेंसेस। हेलो, यहाँ पे भी गाइज लिंक लिस्ट आपको दिखता है, लिंक लिस्ट दिखता है, तभी आपको एक चीज क्लियर करनी है कि ये क्या करेगा, इंसर्शन ऑर्डर एनी हाउ मेंटेन करेगा। ओके, इट विल मेंटेन योर इंसर्शन ऑर्डर। ओके, तो इसका ये डिफॉल्ट क्या है गाइज, डिफॉल्ट बिहेवियर होगा लिंक लिस्ट का। ओके, उसके साथ साथ मैप है तो मैप के भी बिहेवियर के साथ साथ जुड़ेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बोलकर ये आपको लिंक हैश मैप यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया हुआ है। चलो गाइज ओके, इसको प्रैक्टिस करते थोड़ा सा, देखते कि इसको एक्चुअली ओके कैसे वर्क करता है इसके ऊपर। ओके, तो हमने तो पहले ही यहाँ पे मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि आप किस तरीके से इसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो देखो मैंने चारों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे दिखाए थे आपको। ठीक है, तो ये देखो ये आपका हैश मैप का हैश मैप का था, ये लिंक हैश मैप को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज मैंने दिखाई थी विथ मैप इंटरफेस एंड विथ लिंक हैश मैप क्लास के साथ। ये इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका एग्जैक्ट सेम है, सिंपल क्लास नेम विल बी डिफरेंट, वहां पे हैश मैप था, यहाँ पे लिंक हैश मैप रहेगा। बाकी सभी चीजें ये जो मेथड्स वगैरह है वो बाकी सब चीजें सेम ही रहेगी, कोई डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे गाइस। क्लियर हो आप लोग, राइट? हर चीज सेम, डेटा प्रोसेस करना है सेम तरीका, आप इटरेटर यूज कर सकते हो। इटरेटर यूज करना है तो आपको पहले की सेट निकालना पड़ेगा, की सेट निकाल के फिर आप क्या कर सकते हो गाइस, इटरेटर के साथ वर्क कर सकते हो, राइट? या फिर इटरेटर की भी जरूरत नहीं है, सो यू हैव ओके फॉर लूप। फॉर लूप से आपको क्या मिलता है गाइस, आपको एंट्री सेट मिलता है। ओके, सेट ऑफ एंट्रीज मिलती है, तो उसमें से एक एंट्री मिलेगा आपको, एक एंट्री लेके उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो गाइस। क्लियर हो आप लोग, राइट? यस और नो गाइस? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक नया पैकेज क्रिएट करते गाइस। यहाँ पे अभी लिंक हैश मैप हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से कुछ पैकेज बनाते हैं यहाँ पे, न्यू पैकेज, और उसके अंदर काम करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। सो com डॉट dc डॉट ओके, लिंक हैश मैप डेमो, इस तरीके से मैं कुछ पैकेज बनाने की कोशिश करता हूँ गाइस। ओके, सो लिंक हैश मैप डेमो ये पैकेज बन गया, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, न्यू टू क्या करना है, क्लास में जाना है। तो यहाँ पे लिंक हैश मैप प्रोग्राम बोलकर मैं यहाँ पे क्लास करता हूँ। देखो गाइज मैं यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिंक हैश मैप नाम से क्लास नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे जावा ने ये प्रोवाइड किया हुआ है हमें, हमारे लिए। ठीक है, तो इसी क्लास से अगर नाम आप बनाओगे आपका खुद का क्लास इसी नाम से, तो ये ओवरराइड हो जाएगा एंड आपका वाला यूज किया जाएगा। तो आपको डिफॉल्ट जो क्लास प्रोवाइड किया जाता है जावा से इंटरनली, वो वाला बिहेवियर नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, कुछ अलग नाम से क्लास बनाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, एप्लीकेशन, ये क्लास बनेगा गाइस। सिंपल सा बिहेवियर देखते हैं, इसका एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेथड की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मेन मेथड ले लेते। ठीक है, तो ये हो गया गाइस आपका यहाँ पर मेन मेथड। देन गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड लेते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए काम आएगा हमारे।
गेट डेटा नाम का मेथड जो मैं यहाँ पे डेटा क्रिएट करने के लिए यूज करूंगा। एंड शो डेटा नाम का मेथड है गाइज मेरे पास, मैं यहाँ पे इसका यूज करूंगा जस्ट शो करने के लिए। तो ऐसे दो मेथड्स मैंने बना दिए, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो गाइज पहले आप क्या करते हैं, मैप इंटरफेस का यूज करते हैं। मैप इंटरफेस का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। ये मैप हो गया। मैप के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर देना है। तो आपको मैंने जैसे बोला था की में बी एनीथिंग, वैल्यू में बी एनीथिंग, आपकी मर्जी आपको क्या की रखना है एंड ये आप डिसाइड करोगे कि आपको वैल्यूज क्या रखनी है। तो गाइज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ओके, दोनों भी स्ट्रिंग टाइप देता लेता हूँ यहाँ पे। या फिर आपको लेना है तो यहाँ पे कैरेक्टर भी ले सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की दिया आपने एंड उसका क्या करना है, इक्विवेलेंट स्ट्रिंग देना है यहाँ पे। तो आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से बनाना है यहाँ पे। तो ये मैप नाम से मैंने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, इसको इनिशियली न्यू किया। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। या फिर आपको बनाना है क्या, तो ये लिंक हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लिंक हैश मैप आपको यहाँ पे मिलेगा गाइज, देखो लिंक हैश सेट मिल रहा है आपको। एंड नीचे जाके देखोगे यहाँ पे, तो लिंक हैश मैप कम्स फ्रॉम यूटिल पैकेज। ओके, सो ये भी यूटिल से मिलता है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सपोज कैरेक्टर एंड आपको चाहिए स्ट्रिंग, या फिर आपको इस कैरेक्टर का इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे इंटीजर भी दे सकते हो। जो भी मर्जी आपकी होगी वो आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ओके। तो ये मैप टू क्रिएट करता हूं मैं, और इसको भी सपोज मैं यहाँ पे नल करता हूँ। तो दोनों तरीके आपके पास यहाँ पे गाइज प्रेजेंट है। इन दोनों तरीकों का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड गाइज आप आपका कलेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हो, दैट इज मैप ऑब्जेक्ट। तो आपकी मर्जी, आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हो। इसके साथ जाना है जाओ, या फिर इसके साथ जाना है जाओ, दोनों भी क्या है, इक्विवेलेंट वे है। तो यहाँ पे गाइज हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन वाला रखने, ओके, या फिर सेकंड वाला रखना है, सेकंड वाला रखो। मैं फर्स्ट वन वाला डिलीट करता हूँ। ओके, आप लोगों को पता ही कि वो कैसे करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो ये मैप वाला इंपोर्ट भी निकाल देता हूँ यहाँ से मैं। तो गाइज यहाँ पे देखोगे ये मैप टू है, मैप ही बना देते उसको, मैप नाम से भी बनाएंगे ऐसा छोटा मैप तो भी चलेगा। ओके, एम इज स्मॉल। तो मैप डॉट पुट करना है आपको, तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड डेटा पुट करता हूँ गाइज। देखो मैं यहाँ पे कैरेक्टर पुट करना है, तो कैरेक्टर मस्ट बी इन सिंगल कोट। तो सिंगल कोट में मैं कैपिटल ए प्रोवाइड करता हूँ। एंड गाइज आप लोगों को पता है कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या होता है, मैं इसका आस्की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना चाहूंगा। Okay, so what is the value, ASCII value of character capital A? So that is what 65 guys. Clear हो आप लोग? Yes or no guys? Hello. Right. फिर से मैं एंट्री पुट करता हूँ। ओके, मल्टीपल एंट्रीज पुट करता हूँ। सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, सपोज ये हो गया A, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ओके, फिर स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, इस तरीके से करता हूँ। कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू होगा 66, इसका होगा 67, इसका होगा 68। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल a, क्या होगा वैल्यू, कौन बताएगा? कैसे निकालेंगे वैल्यू इसका? ओके गाइज, अगर आपको पता नहीं है वैल्यू इसका क्या है, तो आप क्या कर सकते हो पता है, यहाँ पे कैपिटल ए इस तरीके से स्मॉल ए स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल ए ले लिया, एंड स्मॉल ए को आपको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर दे देगा आपको, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ये एक्सेप्शन दे रहा है। अभी एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको ये यहाँ पे बोला है आपने इंटीजर डेटा देंगे, बट आपको इंटीजर तो नहीं दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। आप अगर टाइप कास्ट करते हो तो ये टाइप कास्ट में भी काम नहीं कर रहा है, तो करेंगे क्या? चलो बताओ, मुझे वैल्यू देना ही है इसका, तो वैल्यू है क्या, नहीं काम कर रहा है, तो कैसे करेंगे इसको? हम्म, क्या करूं बताओ? यहाँ पे तो हमें वैल्यू चाहिए इसका, तो कैसे देंगे वैल्यू? क्या मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रख सकता हूँ? क्या लगता है आप लोगों को, पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। गाइस बताओ क्या कर सकते हैं?
ये क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, ये कैरेक्टर एक हो गया है और एक हो गया वॉइड। सो ये अप्लीकेबल नहीं है बोल रहा है ये। सो अगर ये अप्लीकेबल नहीं है तो फिर करेंगे क्या, किस तरीके से मैनेज करेंगे इस चीज को। अरे आपको स्मॉल ए का वैल्यू नहीं पता है, 97 वैल्यू है। ओके ठीक है, तो 97 दे सकते हैं हम यहाँ पर। क्या हो यार आप भी, ये तो काम नहीं कर रहा है राइट, इस तरीके से ये वर्क नहीं होगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वॉइड आ रहा है। क्यों वाइड आता है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है, प्रिंट करता है कहाँ पे, कंसोल के ऊपर। अगर आपको इसको मैनेज ही करना है तो आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इसको मैनेज करना है तो कैरेक्टर डॉट करके देखते हैं यहाँ पे। पारसेंट में आप इसको दे सकते हो गाइस यहाँ पे इस तरीके से। ओके तो ये पार्स हो क्या आएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला भी एक टेक्निक यूज कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल ए का वैल्यू क्या है अगर नहीं पता और आपको उसको चाहिए तो आप इसको इंटीजर में ले सकते हो बाय यूजिंग पार्सिंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये हो गया। तो देखो ये भी रखता हूं मैं, ये आपका डेटा हो गया गाइस। देन इसको शो करना है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ यहाँ पे शो करने के लिए, मैप डेटा कुछ इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। सो सिंपल नॉर्मली प्रिंट करता हूँ फर्स्ट। सो देखो यहाँ पे ये मैप को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। क्या आउटपुट आता है ऑब्जर्व करना गाइस, जैसे कि मेरे कीज जो है, कीज ए बी सी डी, फिर से एबीसी, मतलब ये स्मॉल केस एंड कैपिटल केस बोथ आर डिफरेंट गाइस। देन उसके आस्की वैल्यूज मैंने स्टोर किया है क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए ये किया है सिंपल सा, कैरेक्टर और इंटीजर टाइप डेटा आप रख सकते हो। कैरेक्टर इज ए की, इंटीजर इज ए वैल्यू, मतलब मैंने इसकी यही इसके लिए किया है कि आप लोगों को ये पता चले कि आप किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे मैनेज करवा सकते हैं। तो लिंक हैश मैप प्रोग्राम, तो ओके तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है LHMP। ओके LHMP डॉट गेट करेंगे हम गाइस एंड उसी को ओके शो करेंगे। ओके तो ये हो गया, सिंपल सा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जस्ट ऑब्जर्व करना कि व्हाट विल हैपन हियर। तो देखना ये जावा एप्लीकेशन बोलकर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट तो हुआ गाइस। देखना कुछ तो इशू आ चुका है यहाँ पे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज द ओके थिंग। अभी ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे आया होगा, आप थोड़ा सा ट्राई करो गेट करने का। तो लाइन नंबर 10 को ये बोल रहा है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पर। अभी बताओ मुझे क्यों नल पॉइंटर आया, कोई बता सकता है? एनीवन? राइट, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, मैप तो हमने बना के रखा है बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो हमें इसको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग लिंक हैश मैप क्लास। तो लिंक हैश मैप से हम इस ओके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करना भूल गए थे, तो मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ है तो उसके अंदर आप पुट कैसे कर सकते हो। जब भी आप उसके अंदर पुट करने जाओगे, लाइन नंबर 11 पे हो गया, पहले 10 पे था, तो इसी केस में आपको नल पॉइंटर बोल रहा था। जो आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो जिसके अंदर डेटा पुट करने की कोशिश कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट नल है, सो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। गाइस क्लियर है आपको यहाँ पर, राइट? यस और नो गाइस? राइट, देखो फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, एग्जीक्यूट किया हूँ यहाँ पर इसको। ओके इसके बाद भी कुछ एक्सेप्शन आया है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देखो कि क्या एक्सेप्शन आया। ओके देखना है यहाँ पे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग ए। अभी ये इनपुट स्ट्रिंग ए के लिए कुछ एक्सेप्शन आ गया। अभी हमने ये वाला टाइप कहाँ पे किया है, लाइन नंबर 15 को एक्सेप्शन दे रहा है, मतलब देखना है इसी चीज के लिए वो एक्सेप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या एक्सेप्शन होगा गाइस, देखो आप यहाँ पर, ये तो इंट प्रोवाइड कर रहा है तो पार्स इंट को डबल कोटेशन नहीं लगेगा, स्ट्रिंग नहीं लगेगा इसको, इसको तो स्ट्रिंग ही देना होता है ना, राइट? देखो पार्स इंट का रिटर्न टाइप देखो इंटीजर है और इसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग यस चाहिए, तो भी ये एक्सेप्शन दे रहा है। अभी क्यों एक्सेप्शन दे रहा होगा बताओ?
गाइज आप लोगों को पता है ये पार्सिंट, आपको पहले ही समझना चाहिए कि पार्सिंट मैकेनिज्म क्या करता है, स्ट्रिंग टू इंटीजर प्रोवाइड करता है। बट आपको पता है अगर आपका स्ट्रिंग एज ए न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है 1 2 3 4 इन डबल कोट है, तो ये क्या करता है, उस डबल कोट को हटा के नंबर बना के देता है आपको। ये कैरेक्टर को नंबर बना के नहीं देगा ये, राइट गाइज? क्लियर, समझ रहे हो आप लोग? हेलो, देखो कितना इजी सा चीज है। ओके, बट हमारे ध्यान में नहीं आता है क्योंकि आपको लगता है ये पार्स कर देगा। बट ये इंटीजर क्या करता है, इंटीजर में पार्स करना है। पार्स इन क्या करता है, एबीसीडी को नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकता ये 1 2 3 अगर आप एज ए स्ट्रिंग रीड करते हो या आपके पास स्ट्रिंग में आता है, तो उसको वो क्या करता है, स्ट्रिंग टू ओके स्ट्रिंग नंबर टू इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। बट एबीसीडी या फिर कोई अल्फाबेट है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो गाइज आपको ऑब्जर्व करना काफी इंपॉर्टेंट चीजें होगी। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे ही छोटी छोटी चीजें दी जाती है जहां पर हम फंस जाते हैं। गाइज क्लियर हो आप लोग? यस और नो? ओके, देखो अभी मैंने अच्छे से वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू, एंड आई विल एग्जीक्यूट इट। देख लो क्या होता है, आपका आउटपुट आपके यहाँ पर ओके सामने रहेगा। जैसे आपने डेटा आपको एंटर किया था, पहले कैरेक्टर ए एंटर किया 65, कैरेक्टर बी एंटर किया 66, कैरेक्टर सी एंटर किया 67, कैरेक्टर डी एंटर किया 66। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पर आया ही नहीं। ओके, शायद क्या हुआ, हाँ बी हो गया ये। ओके, की रिपीट हो गया इसका, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये इश्यू आ गया। फिर से रन करते, कोई इश्यू नहीं है। देखना यहाँ पे ए का 97, बी का 98, सी का 99। ओके, अभी ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। ओके, हमने डाले हुए, जैसे डाले हैं उस जैसे एंटर किया हुआ है वैसे ही डेटा में मिलने वाला है यहाँ पे। गाइस क्लियर हो यहाँ पर? हेलो गाइस, हेलो। ये तो इतना तो पक्का है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होने वाला है। ओके, तो आपको अगर मैं यहाँ पे बता दूं, ओके डी के बाद मैं अगर सपोज यहाँ पे कुछ दो एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एन कर दे एम कर देता हूँ, और यहाँ पे सपोज ये पी कर देता हूँ, यहाँ पे ए कर देता हूँ, एंड इसका वैल्यू कुछ भी रहने तो कोई इशू तो होगा नहीं गाइज यहाँ पे, राइट? वैल्यू में भी एनीथिंग, सपोज मैं इसको 98 कर देता हूँ, 98 तो मेरे पास है। ओके, 19910 कर देता हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, सपोज ये कर देता हूँ। तो इसका इंसर्शन ऑर्डर जैसे आपने ऐड किया हुआ है, जैसे आपने एंट्रीज पुट की है, वैसे ही आपको मिलेगा यहाँ पे। बट हैश मैप में क्या होता है, हम बता नहीं सकते कि किस फैशन में डेटा मिलेगा। मे भी हो सकता है इधर उधर डेटा हो जाए। तो आप यहाँ पे चेक करो, जैसे आपने डेटा ऐड किया था उसी तरीके से, सबसे पहले पी को ऐड किया था, पी मिला आपको, फिर आपने बी को ऐड किया, बी मिला, देन सी, देन डी, उसके बाद एम ऐड किया हमने, एम मिल रहा है, देन हमने ए ऐड किया था, देन हमें ए मिल रहा है गाइस यहाँ पे। क्लियर हो यहाँ पर? यस और नो गाइस? अगर आपको इसको क्या करना है, इटरेट करना है, लाइन बाय लाइन इटरेट करना है, तो आप की सेट से भी काम करवा सकते हैं। इफ यू वांट टू वर्क विथ की सेट, यू कैन गो विद द की सेट। जैसे कि आप यहाँ पे, मुझे पता है ओके मेरे पास मैप नाम का ऑब्जेक्ट है, तो मैप डॉट यहाँ पे की सेट नाम का मेथड मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। ये सेट ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा क्योंकि मेरे पास की जो है वो कैरेक्टर है, तो सेट ऑफ कैरेक्टर मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक सेट क्रिएट करता हूँ, सेट ऑफ व्हाट, कैरेक्टर। आपको गाइस पता है कि सेट इज ए इंटरफेस, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कलेक्शन के अंदर आता है ये की सेट। इस तरीके से मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एंड जस्ट नीड टू प्रिंट दिस की सेट। सपोज मुझे ये की सेट को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे ओके की का सेट, इस तरीके से कुछ मैसेज दिया मैंने यहाँ पे। आपको जो भी देना है दे सकते हो यहाँ पर, ओके, एंड देन की सेट को मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग में प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। तो ये की सेट, तो यहाँ पे इसके जरिए मैं आपको इटरेटर कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा इसके अंदर। पहले ये देख लेते हैं की सेट मिलता क्या है मुझे। तो देखना, ये अलग सा की का सेट मिला, जितने भी मेरे पास कीज प्रेजेंट है, पी इज देयर, बी इज देयर, सी इज देयर एज ए की, डी इज देयर एज ए की, एम इज देयर एज ए की, ए इज देयर एज ए की,
देन a, small b एंड स्मॉल c बोथ ओके, ऑल दीज आर व्हाट कीज। तो मुझे एक अलग सा सेट ऑफ कीज मिल चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको की सेट निकालना है, की सेट निकाल सकते हो। अभी वैल्यू का सेट लेना है तो क्या करेंगे गाइज हम यहाँ पे, क्या करेंगे, हाउ टू गेट द वैल्यू का सेट, क्या करना पड़ेगा, क्या, नो नो, गेट की से, तो गेट की होगा, ओके, गेट की तो हम यूज नहीं कर सकते, ओके, और गेट मेथड से तो पूरा का पूरा एंट्री मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मेथड बताया था डॉट वैल्यू नाम का, वैल्यूज नाम का। ये डॉट वैल्यूज क्या करता है, एक कलेक्शन का इंटीजर रिटर्न कर रहा है। मतलब क्या, जो भी आपके पास वैल्यूज प्रेजेंट है आपके मैप के अंदर, उसका एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो जैसे कि 65 इज ए वैल्यू, 66 इज ए वैल्यू, 67 इज ए वैल्यू, 68 इज ए वैल्यू, तो इनका एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कलेक्शन इंटरफेस हमने पढ़ा है, सबसे पहले इसी को पढ़ा था। कलेक्शन किस तरीके का, इंटीजर, क्यों, क्योंकि मेरे वैल्यूज किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सेट बोलकर इसको क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यूज करके मैंने यहाँ पे उसको ओके स्टोर किया। एंड मुझे अगर ये पूरे के पूरे वैल्यूज प्रिंट करना है सो आई कैन प्रिंट इट लाइक दिस। जैसे कि सेट को ओके, सेट में कीज लिया और कीज को मैंने प्रिंट किया था, यहाँ पे मैं वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से। समझ रहे हो गाइज, वैल्यूज का सेट कैसे लेना है और की का सेट कैसे लेना है, दोनों में डिफरेंसेस है। क्लियर, राइट। तो देखना, अगर आपको की सेट चाहिए तो आप की सेट से यूज कर सकते हो, ओनली वैल्यू सेट चाहिए तो आप वैल्यू सेट का भी यूज कर सकते हो। तो मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यू कैन चेक इट हियर। जितने भी मेरे पास वैल्यूज प्रेजेंट है वो सभी वैल्यूज को उसने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करवा के दे दिया है आपको। ओके गाइस, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से आप वैल्यू सेट का यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपके पास की सेट है, वैल्यू भी सेट है। आपको अगर इसको इटरेट करना है तो आपको इटरेटर का यूज करके भी इटरेट कर सकते हो, मतलब प्रोसेस कर सकते हो, या फिर एडवांस फॉर लूप का यूज करके भी कर सकते हो। इटरेटर का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है गाइस, हमने दिखाया है यहाँ पे इटरेटर। तो हम जाते हैं फॉर लूप के साथ, ओके, यही बेटर रहेगा हमारे लिए। और यहाँ पे पता है आपको, हर एक क्या होता है, एंट्री होता है, की वैल्यू पेयर में डेटा मिलता है। तो मेरा जो की है वो कैरेक्टर टाइप है एंड मेरा जो वैल्यू है वो है इंटीजर टाइप। सो मैं इंटीजर टाइप एज ए वैल्यू लेता हूँ एंड यहाँ पे एंट्री नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे एंट्री का। और ये सब डेटा किसके अंदर प्रेजेंट है, सब डेटा जो है प्रेजेंट है मैप नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। मैप में से मुझे क्या चाहिए, सेट ऑफ एंट्री चाहिए। देखो ना, ये एक रिटर्न करता है सेट ऑफ एंट्रीज। तो इस सेट ऑफ एंट्रीज में से एक एक एंट्री मिलके मुझे इस एंट्री में आएगा। आप बोलोगे कि डायरेक्टली डेटा मैप में से मिलता है, तो नहीं है, ये रिटर्न करता है हमें सेट ऑफ एंट्री। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, देखना। और थोड़ा सा हम इसको ओके मतलब डिप जाने की कोशिश करें थोड़ा सा। देखो ये क्या रिटर्न करता है, तो एक सेट ऑफ एंट्री रिटर्न करता है। तो ये सेट ऑफ एंट्री, ओके, सेट ऑफ एंट्री इक्वल टू इस तरीके से किया आपने। एंड ये सेट ऑफ एंट्री आप यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैप में भी यूज कर सकते हो। एक तो ऐसा यूज ऐसे यूज करो, ये भी इंटरनली आपको सेट ऑफ एंट्रीज ही प्रोवाइड करता है और उसमें से एक एक एंट्री मैं गेट करता हूँ और एंट्री इंटरफेस के अंदर लेता हूँ। ये वाला भी टेक्निक सही है और पहले वाला भी सही है। बस इसमें क्या किया है, ये जो 2 लाइन का काम है हमने ओके 1 लाइन में किया था पहले, अभी ये 2 लाइन में करके दिखा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। क्लियर होगा इस आप लोग, राइट? यस और नो? हेलो, राइट, ठीक है। तो अभी देखना आपके पास एंट्रीज ही मिलने वाला है, ओके, क्योंकि ये मेथड में से मैंने सेट निकाला, सेट ऑफ एंट्रीज निकाला। सेट ऑफ एंट्रीज मतलब इसके अंदर जितने भी एंट्रीज होंगे, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 8 9 एंट्रीज आर देयर। सो 9 एंट्रीज यहाँ पे सेट ऑफ एंट्रीज में आके स्टोर हो जाएगा। 9 एंट्रीज है, ये लूप हम एंट्रीज के ऊपर यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ एंट्रीज। हर एक लूप में, हर एक इटरेशन में क्या होगा, एक एक एंट्री आके इस एंट्री नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, सेट ऑफ एंट्री में से। एंड गाइज आपको उसी को यूज करना है अभी एंट्री इंटरफेस को, ओके। ये एंट्री इंटरफेस डॉट गेट की करना है आपको, तो गेट की करके की मिलेगा एंड उसका गाइज आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना है, तो आप उसका वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, आपकी मर्जी,
ओके, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो इस तरीके से एंट्री में से आप डेटा को प्रोसेस करवा सकते हैं गाइस। क्लियर हो यहाँ पे? काफी इजी चीज है ये, राइट? यस और नो गाइस? हेलो? राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस, देख लेना। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। एंड अब आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि आपका जो डेटा था वो 1 बाय 1 प्रोसेस हुआ है कि नहीं। देखो, ये फर्स्ट एंट्री प्रोसेस की, सेकेंड एंट्री को प्रोसेस किया, थर्ड एंट्री को प्रोसेस किया। जैसे डेटा एंटर किया है उसी फैशन में डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पर। राइट गाइस, क्लियर हो आपको? राइट, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा को 1 बाय 1 अच्छे से प्रोसेस करवा सकते हो, जो भी करना है। तो गाइज ये वाला जो टेक्निक था ये काफी मतलब ओके, उतना अच्छा नहीं लग रहा है हमें, तो सिंपल सा एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखे हम, इसमें काम बन जाता है। तो मैं इसको इसी तरीके से कर देता हूँ गाइज। ओके, तो देखो एक लाइन बच जाएगा यहाँ पे। मतलब ये सेट ऑफ एंट्रीज, ये इतना जो है ना, ये पूरा का पूरा एक लाइन का काम करता है। तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है हमें। फिर से रन करके दिखाता हूँ, फिर से आपका एज इट इज आउटपुट है आपका। राइट गाइस, क्लियर हो? राइट, तो गाइस क्लियर। आपको दो क्लासेस मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, एक हैश मैप और एक लिंक हैश मैप। हैश मैप का कब यूज करना है? जब आपको इंसर्शन ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, आपको रिट्रेवल टाइप ऑपरेशंस करने हैं ज्यादा, देन यू कैन गो विद द हैश मैप। लिंक हैश मैप की बात करेंगे जब आपको इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे मैंने एंट्रीज को पुट किया है, डेटा को पुट किया है मैप के अंदर, उसी फैशन में, उसी सीक्वेंस में मुझे डेटा को प्रोसेस भी करना है, मुझे डेटा गेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। एंड देन सेकंड चीज इज व्हाट, मुझे ऐड भी करना है इन बिटवीन, मुझे रिमूव भी कर सकता हूं मैं। ये भी ऑपरेशंस वहां पे होने वाले हैं। देन एट दैट टाइम यू कैन यूज ओके लिंक हैश मैप क्लास। का क्लियर हो यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस? राइट गाइस, राइट। अभी जो नेक्स्ट क्लास हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, दैट क्लास इज और गाइस, दैट क्लास इज ए सिंपल सी क्लास है। ओके, ट्री मैप नाम की क्लास है। जब भी बात करते हैं ट्री की, तो आपको याद रखना है ट्री एंड मैप दोनों डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्री मैप क्लास। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे ओके इमेज में शो करता हूँ ट्री मैप यहाँ पे। तो देखना, ट्री मैप जो है काफी सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पर। सो सबसे पहले यहाँ पे देखा ट्री मैप गोइंग टू इम्प्लीमेंट नेविगेबल मैप, नेविगेबल मैप गोइंग टू एक्सटेंड योर मैप इंटरफेस। तो मैप इंटरफेस का ही चाइल्ड क्लास है यहाँ पे, इनडायरेक्ट चाइल्ड। ओके, मैप से ओके कौन मिलता है? नेविगेबल मैप मिलता है। नेविगेबल मैप से हमें मिलता है ट्री मैप। तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, देन यू कैन यूज ट्री मैप डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको पता है ओके इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, इस तरीके के एल्गोरिदम्स को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हमने ऑलरेडी मैप डेटा स्ट्रक्चर और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, हाउ टू प्रोसेस योर ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी जब हमने ट्री सेट को देखा था। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल और उसके साथ वो कैसे प्रोसेस होता है, असेंडिंग कब आता है, डिसेंडिंग कब आता है, मिक्स आउटपुट कब आता है, ये चीजें मैंने करके दिखाई थी। तो आपको पता है गाइस, इनबिल्ड ये जो होता है, इसको प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो होता है इन ऑर्डर। सो इन ऑर्डर प्रोसेसिंग ये फॉलो करता है ट्री के अंदर। इन ऑर्डर से क्या होता है गाइस, आपको डेटा जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिलता है। ओके, और आपके पास इस तरीके का कुछ डेटा है एंड आपको उसको प्रोसेस करना है असेंडिंग ऑर्डर से, ओके, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको प्रोसेस करना है। अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको इसको प्रोसेस करना है, देन यू कैन यूज ट्री मैप डेटा स्ट्रक्चर इन ट्री। पहली चीज की मैप यूज करना है तो की वैल्यू पेयर में डेटा होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको की मस्ट भी यूनिक होनी चाहिए। दूसरी चीज हो गई। अब मैप डेटा स्ट्रक्चर की एक बात है, सॉरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की एक बात है गाइस, जहां पे भी आपको नल डेटा मिलता है तो आपका ट्री नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करता है, और आपको स्ट्रिक्टली नल डेटा अलाउड नहीं करना है, देन यू कैन आल्सो यूज ट्री मैप ओके डेटा स्ट्रक्चर या ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर की कुछ खास यहाँ पे क्या है गाइस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ट्री मतलब डेटा अरेंज किया जाएगा ट्री फॉर्मेट में, जैसे कि हमारा फैमिली ट्री होता है, एक सबसे बड़ा जो होता है
फैमिली में वो हमारे सपोज दादाजी है तो वो रूट नोड बोल के होते, तो सबसे पुराने लोग होते वो, तो उनमें से उनके चाइल्ड, फिर उनके चाइल्ड को चाइल्ड, फिर उनके चाइल्ड को चाइल्ड, ऐसा ये ट्री फैमिली का जो ऐसा होता है बढ़ते जाता है, वैसे ही ये ट्री इंटरनली वर्क करेगा गाइज। एंड गाइज यहाँ पे जो प्रोसेस करने के बाद इन ऑर्डर से जो प्रोसेसिंग होता है उसमें आपको जो डेटा मिलता है वो डेटा मिलता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जब भी मैप और ट्री और या फिर ट्री का बात आता है तो ट्री में याद रखना है जो भी डेटा का फैशन होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्री इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू नल डेटा, तो नल डेटा ये अलाउ नहीं करता है, तो आपको तभी ट्री को जाना है जब आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, नल डेटा अलाउड नहीं करना है। एट दैट टाइम यू कैन गो विद द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ मैप की अगर बात करते हैं तो मैप में आपको पता है की वैल्यू पेयर में डेटा होगा तब आप मैप के लिए जाओगे। तो यहाँ पे ट्री मैप कब यूज करेंगे, तब आपको यहाँ पे याद रखना है एक तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेके आना है, देन यू कैन गो विद द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री मैप में जा सकते हो की वैल्यू पेयर है, नॉर्मली है डेटा, ओके, देन यू कैन गो विद द ट्री सेट। ट्री सेट में भी हमने ये क्लास देखा था, राइट गाइस, ट्री का देखा था, ट्री सेट नाम की क्लास, यस और नो गाइस, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये ट्री का यहाँ पे चीजें को याद रखना है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करोगे गाइस, हाउ टू एक्सप्लेन ट्री मैप, किसी ने आपको पूछा व्हाट इज ट्री मैप, सबसे पहले यहाँ पे आप बोलोगे ट्री मैप इज ए क्लास, okay, it's a subclass of navigable map, so it's going to implement navigable map interface, and navigable map interface, okay, going to extend, okay, it will extend to your map interface। तो map interface का चाइल्ड कौन है, navigable map, navigable map को implement करने का काम कौन कर रहा है, tree map। so whatever the rules of map interface comes to navigable map interface, navigable map और map के दोनों के rules और methods आपको मिलेंगे ट्री मैप के अंदर। तो नेविगेबल मैप में आपको मिलता क्या है, तो गाइस ये नेविगेबल मैप जो होता है आपको नेविगेट करने के लिए ये एक क्या करता है, कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। मतलब आपको क्या करना है, लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करो, रूट को विजिट करो, देन राइट चाइल्ड को विजिट करो। ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इसका, ट्री होता है मतलब ट्री को नोड होता है, नोड को दो चाइल्ड हो सकते हैं, ओके। तो इसको बिहेवियर, इसको आपको प्रोसेस करने के लिए नेविगेबल मैप क्या करता है, कुछ आपको यहाँ पे फंक्शनलिटी सपोर्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पे नेविगेबल मैप को रखा गया है। यहाँ पे क्लियर हो आप यहाँ पर, राइट, यस और नो। और भी एक मैप यहाँ पे इसके बीच में होता है, यहाँ पे सॉर्टेड मैप बोलकर एक चीज होती है, जो सॉर्टेड मैप को भी ये क्या करता है गाइस, ओके, इम्प्लीमेंट करता है। मतलब सॉर्टेड मैप जो होता है नेविगेबल मैप का पैरेंट होता है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप रखा नहीं है वो, ओके। तो एक सॉर्टेड मैप भी होता है, वो सॉर्टेड मैप्स के कारण आपको ये जो डेटा सॉर्टिंग होता है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर के हिसाब से डेटा सॉर्ट करके मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डेटा सॉर्ट हो रहा है, डेटा को ये क्या करता है, हमेशा जब भी आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो डेटा को कंपेयर करता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अगर ये आप लोगों को पता नहीं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है ट्री का, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो कि ट्री में डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाता है और किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इन ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, ओके, प्री ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है और पोस्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है। तो ये सभी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ट्री में डेटा को मैनेज किया जाता है और आपको प्रोसेस किया जाता है। गेटिंग गाइस क्लियर यहाँ पे, ओके चलो ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये तो समझ में आएगा कि ट्री मैप कब यूज करना है, जब आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और मैप की बात करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और डेटा आपका की वैल्यू पेयर में है, ओके, एंड आपको नल डेटा अलाउड नहीं करना है, तो आप मैप को जाओगे और उसमें से ही ट्री मैप को जाओगे, ठीक है। और तो और गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ट्री में अभी ये जो डेटा होता है कंपेयर किया जाता है और यहाँ पे सब डिसीजन जो लिए जाते हैं यहाँ पे ट्री मैप में, तो आपको पता है मैप में डेटा जो होता है की वैल्यू पेयर में होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सब चीजें जो डिपेंड होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है की, राइट। सब में इंपॉर्टेंट क्या होता है, की को लेके ही डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे भी गाइस जो आपका की है, इस की के ऊपर ही डिपेंड होगा आपका यहाँ पे कि डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है, लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, क्या करना है, कब किसको प्रोसेस करना है। तो की यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं। आपके वैल्यू को ये देखेगा नहीं कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू को देखना है, प्रोसेस करना है, तो ये सिंपली हमारा काम है। बट आपका ये ओके इंटरनली जेवीएम जो है वो की को ही देख के डेटा को प्रोसेस करेगा। इतना क्लियर है गाइस आप लोगों को, राइट। यस और नो गाइस, हेलो।
हेलो, ओके फाइन, ठीक है राइट। तो गाइज इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, काफी सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा की चीज नहीं करनी है हमें। जैसे कि आप, मैं अगर यहाँ पे लिंक हैश मैप के जगह पे ट्री मैप का भी ऑब्जेक्ट बना के दूंगा तो भी ये गाइज एज इट इज वर्क करेगा। ओके चलो ठीक है, मैं आपको डेमो के लिए वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक, यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पहले पैकेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ट्री मैप डेमो नाम से क्लास क्रिएट करता हूँ। एंड गाइस देखना, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसको कॉपी किया मैंने, इसको देखो ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर रहा हूँ नए पैकेज के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम एज इट इज है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। अभी जाके गाइस इसका नाम चेंज करते हैं पहले। ओके, अभी ये जो नेम है इसका, इसका नेम चेंज कर देते हैं। ये मैप तो एज इट इज रहेगा, मैप प्रोग्राम ट्री कर देता हूँ, ये हैश लिंक हैश निकाल के ट्री। अब ये इसका क्लास का ये जो नाम है डॉट जावा, ये भी चेंज करते हैं। तो इसके ऊपर ओके कर्सर लेके जाना है, रीनेम फाइल करना है हमें यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली देखोगे इसका नाम चेंज हो गया यहाँ पे। ओके, अभी क्लास का नाम चेंज हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट जो बनाया हमने, ओके, वो लिंक हैश मैप प्रोग्राम का बनाया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से। ओके, ट्री मैप प्रोग्राम। तो गाइस इसको ट्री मैप प्रोग्राम के लिए टीएमपी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये भी टीएमपी करता हूँ। देखना काफी इजी है, सिंपल, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, कंपेयर करना है। अगर ऑब्जर्व करना, कंपेयर करना और एक्सप्लेन करना आप यहाँ पे सीख लेते हो यहाँ पे, तो ये सबसे आसान है एक्सप्लेन करने के लिए, आंसर देने के लिए और वर्क करने के लिए भी। देखना एक भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे देखोगे तो लिंक हैश मैप इंप्लीमेंट किया हुआ है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ट्री को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो ट्री मैप नाम की क्लास यूज करनी है गाइस मुझे, तो मैप का एम कैपिटल होना चाहिए। तो ट्री मैप इस तरीके से मैंने क्लास लिख दिया। बट जब ट्री मैप लिखा तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये भी मिलता है आपको यूटिल पैकेज के अंदर से, जस्ट नीड टू इंपोर्ट इट। तो देखना गाइस यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे ट्री मैप को यहाँ पे सक्सेसफुली, राइट। ये मेरा ट्री मैप इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे ट्री मैप के अंदर आप ट्राई कर रहे हो कि हैश मैप डाला जाए, लिंक हैश मैप, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसको ट्री मैप को ये टी एम कर देता हूँ। ओके, तो देखना गाइस ये टी एम है, ये टी एम यहाँ पे भी करना पड़ेगा अभी हमें हर जगह पे। यहाँ पे भी मैप लिखा है ओनली, इट मस्ट बी ट्री मैप टी एम। ठीक है, टी ऐड करते जा रहा हूँ यहाँ पे। इसको और भी चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं चेंज करना है। देखो बाकी का जो फैशन है इसको प्रोसेस करने का, वो सब रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। देखो कुछ नहीं करना है, अभी इतना ही करना था। ओके, ये हो गया। अभी ये लिंक हैश मैप, ये है ट्री मैप का ऑब्जेक्ट, तो ये ट्री मैप का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये लिंक हैश मैप को मैं निकाल के ट्री मैप कर देता हूँ। एंड गाइस काम खत्म, ये मैं ट्री मैप को इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। और देखो कुछ भी नहीं चेंज किया। ओके, मेथड एज इट इज है, ठीक है, की सेट एज इट इज मिल रहा है, वैल्यू का सेट एज इट इज मिल रहा है, ये एज इट इज वर्क होगा आपका लूप प्रोसेस करने का, कुछ भी चेंज नहीं किया। मतलब देखो एक क्लास के साथ अगर आप सभी फंक्शनलिटीज करते हो तो सेम फंक्शनलिटी यू कैन वर्क, ओके, इम्प्लीमेंट विथ अनदर क्लास आल्सो। गेटिंग गाइस क्लियर है यहाँ पे क्या हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में? यस और नो गाइस, राइट। तो देखना यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस तरीके से, एज एन जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। एंड आप देखोगे तो जैसे पहले आउटपुट आता था, एग्जैक्ट सेम आउटपुट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब इसके अलावा हमें कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बिहेवियर जो होते हैं, बिहेवियर सेम होते हैं। बट आप अगर ऑब्जर्व करोगे आउटपुट किस तरीके से आया यहाँ पे चेक करना। मैंने सबसे पहले इनपुट क्या, पुट क्या किया था, मुझे मिल क्या रहा है यहाँ पे देखना। आपको अगर मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे बहुत बार बात करते करते आपको बताया। देखना सबसे पहले ए मिला है मुझे, कैपिटल ए, 910 उसका वैल्यू दे के रखा है। बट मैंने सबसे पहले ऐड किया था, क्या ऐड किया था, पी। मैंने क्या बोला कि ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा देता है। तो ये क्या कर रहा है गाइस, आपका डेटा तो जैसे आप प्रोसेस करना है, ऐड करना है कर दो, बट उस डेटा को ये क्या करता है, इंटरनली असेंडिंग ऑर्डर में बना के आपको रिटर्न करता है। क्लियर होगा गाइस, राइट? राइट, तो इस तरीके से ये यहाँ पे काम करेगा। दूसरी चीज मैंने ये बोल था गाइस आपको, ये देखो मैप के जो रूल है वो एज इट इज फॉलो करेगा। अभी इंसर्शन ऑर्डर का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दे रहा है, तो उसके बारे में हम ओके कोई सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको अगर आप डुप्लीकेट की करते हो तो आपको ओवरराइट करेगा, ये तो मैप का ओरिजिनल रूल है और उस रूल को कोई यहाँ पे ओके यहाँ पे मतलब ओके ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं इसको नहीं फॉलो करूंगा। ये लिंक हैश मैप को भी फॉलो करना पड़ेगा, हैश मैप को भी फॉलो करना पड़ेगा, ट्री मैप को भी करना पड़ेगा एंड हैश टेबल को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि की मस्ट बी यूनिक, ये तो यूनिवर्सल रूल है ओके मैप इंटरफेस का, उसको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बोला था कि मैंने हैश मैप में लिंक हैश मैप में आपको नल की अलाउड है बोला था, बट अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा नल की डालने का, इफ आई एम ट्राइंग टू पुट सम नल डेटा एज ए की, ओके देखो मैं की बात कर रहा हूँ, नल डेटा एज ए की अगर डालने की कोशिश करूंगा, नल ओके एज ए की 101 डाला, तो ये क्या करेगा गाइस, आपको तुरंत आउटपुट में एक्सेप्शन दे देगा, क्योंकि आपका ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ये नल डेटा को प्रोसेस नहीं करता, नल डेटा कंपेयर नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने ट्री सेट देखा था, ट्री सेट देखा था तो हमने ये देखा था कि जब डेटा ऐड करते हैं ट्री में तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है ये सोचते हैं हम यहाँ पे। ओके तो लेफ्ट जाना है, अगर आपका डेटा लेस देन होता है तो लेफ्ट साइड में जाता है, ओके ग्रेटर देन होता है तो राइट साइड में जाता है, ये मैंने आपको लोगों को बोल के रखा था राइट। तो इस तरीके से अगर कंपेयर करना है तो नल डेटा किसी और डेटा के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए नल डेटा इज नॉट अलाउड इन गाइस योर मैप डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर हो, सॉरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर होगा इस, और कुछ इशू यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो, है किसी को कुछ डाउट, एनीवन एनी डाउट? हेलो राइट। तो याद रखना है फिर मैप और ट्री कहीं पे भी हो, मैप मतलब आपको कंसिडर यहाँ पे करना है, ट्री कहीं पे भी हो, ट्री में नल डेटा को प्रोसेस करने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा इस ट्री के बारे में पर्टिकुलरली, जब भी आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हो या फिर यूज करने की बात आती है ट्री को, तो एक चीज याद रखना है, ट्री में जो डेटा होता है वो मस्ट बोल रहा हूं मैं, मस्ट बी सेम टाइप का होना चाहिए, क्योंकि डेटा का जहाँ पे कंपैरिजन होता है वहां पे डेटा जो होता है दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होके काम नहीं चलेगा, डेटा मस्ट बी कंपेरेबल, मतलब डेटा कंपेयर होने जैसा डेटा होना चाहिए, इंटीजर इंटीजर कंपेयर हो सकता है, फ्लोट इंटीजर कंपेयर हो सकता है, बट कैरेक्टर इंटीजर या फिर स्ट्रिंग इंटीजर कंपेयर नहीं हो सकता है। तो डेटा जो होता है वो मस्ट बी सेम प्लेटफॉर्म का डेटा होना चाहिए, सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, तभी जाके आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करवा सकते हैं। क्लियर हो राइट। तो ट्री के बारे में ये चीज याद रखना है। देखो गाइज ये है डेटा स्ट्रक्चर जो हर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं और हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसको जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप भी देखोगे तो हमने सबसे ज्यादा जो टाइम दिया है तो इसी टॉपिक को ज्यादा टाइम दिया हुआ है यहाँ पर हमने। तो आज का अगर ये लेक्चर देखेंगे हमारा तो नियर अबाउट 15 प्लस लेक्चर है राइट, मे बी 16-17 टाइप, ओके 17वां लेक्चर होगा हमारा ये राइट गाइस। क्लियर हो यहाँ पे? तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आए, और आप भी कोशिश करो कि इसको जितना समझ सके उतना, जितना पढ़ सके उतना पढ़ ले। क्लियर हो गाइस? ओके वैसे तो बताया जाए तो कोर जावा का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपने पढ़ लिया और वो वेस्ट चला गया, आपके लाइफ में उसका कहीं यूज नहीं होगा, ऐसा कोई भी कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको यूजफुल नहीं होगा। आप फिर चाहे चाहे जो भी प्रोग्रामर बनो गाइज, यहाँ पे जो पढ़ रहे हो जावा का वही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो भी चीज यहाँ पे पढ़ी जाएगी वो आपको किसी भी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो 101% मिलने वाली है। तो यही कहा जाता है जिसको कोर जावा प्रॉपर तरीके से आता है तो कोई भी टाइप का प्रोग्रामर बन सकता है थोड़े दिनों में, ओके अगर आप ट्राई करोगे तो बेहतर है, आपके पास चांस है अच्छा सा आप कर सको इसको अच्छे से। ओके आई होप सो। ठीक है तो गाइस क्लियर हो यहाँ पे कि किस तरीके से डेटा मिलता है यहाँ पे आपको ट्री मैप में, राइट। तो काफी इजी सी चीज है गाइस ये ट्री मैप को कैसे हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है। ओके चलो गाइस ये ट्री मैप के बारे में तो हो गया, और थोड़ा सा ट्री मैप को मैं यहाँ पे इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ट्री मैप प्रोग्राम इस तरीके से हमने किया था जो इसमें कैरेक्टर और इंटीजर डेटा को स्टोर किया था। अभी मैं इसी को ही आपको थोड़ा सा ओके और तरीके के दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके थोड़ा एडवांस दिखाता हूँ मैं इसी में। ओके तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके पहले आपको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर करके दिखाया था हैश मैप में, अभी मैं वही एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आपको ये ट्री मैप में कैसे प्रोसेस होगा ये बताता होगा यहाँ पर। ठीक है
देखना है यहाँ पे ट्री मैप में तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय ट्री मैप प्रोग्राम, इस तरीके से मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आए। मेन मेथड चाहिए तो मेन मेथड क्रिएट करूंगा यहाँ पे। एंड गाइज आपको पता है एम्प्लॉय नाम की क्लास मेरे पास ऑलरेडी पोजो क्लास प्रेजेंट है ईएमपी मैप नाम के क्लास के अंदर। तो देखो डिपार्टमेंट एप्लीकेशन भी बनाया था, एम्प्लॉय नाम का क्लास है, तो एम्प्लॉय क्लास का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो एम्प्लॉय क्लास का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देन गाइज हम यहाँ पे आपका मैप बनाना पड़ेगा। पहले ट्री मैप की बात करें तो ट्री मैप बनाते हैं हम यहाँ पे, ये ट्री मैप। ओके, ट्री मैप जो है किस टाइप का बनाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो मैं बनाता हूँ ये एम्प्लॉय है, तो गाइज आप यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी जो यूनिक होता है, राइट, आईडी के हिसाब से काम कर सकते हो। तो एम्प्लॉय आईडी जो इंटीजर होता है या फिर स्ट्रिंग भी ले सकते हो। अगर आपको एम्प्लॉय आईडी कुछ अलग तरीके से बनाना है तो आप स्ट्रिंग डेटा भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेके दिखाता हूँ। ओके, स्ट्रिंग ले लिया मैंने डेटा, एंड गाइज यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले लिया है यहाँ पे इस तरीके से, ये भी काम करेगा। ओके, ईएमपी मैप नाम से मैं इसको क्रिएट करता हूँ और इनिशियली ये रहेगा आपका नल। तो इस तरीके से गाइज आपका ये मैप डेटा स्ट्रक्चर बन के रेडी है। नाउ आपको क्या करना है, इसको यूजर से डेटा लेना है तो आप ले सकते हो, बट आप लोगों को पता है कि हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूजर। तो ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार आपको यूजर से कैसे डेटा लेना है ये चीज यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्कैनर SC इक्वल टू, गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है स्कैनर को बना लेते हैं ग्लोबली, न्यू स्कैनर एंड ये सिस्टम डॉट आउट डॉट इन। ओके, ये स्कैनर भी बन के रेडी है हमारा, यहाँ पे स्कैनर बना हमारा। ओके, मैप का ऑब्जेक्ट बना। गाइस अभी हमें बनाने हैं हमारे खुद के मेथड जो हमें डेटा गेट करके देंगे, गेट ईएमपी डेटा। ओके, एंड एक शो ईएमपी डेटा या प्रोसेस ईएमपी डेटा ले सकते हो आप यहाँ पे। पब्लिक वॉइड शो ईएमपी डेटा, इस तरीके से हमने क्लासेस सॉरी मेथड्स बना लिए गाइस यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ से मैं उसको मेथड को कॉल करता हूँ सिंपल सा, तो एम्प्लॉय ट्री मैप प्रोग्राम ई मैप करते हैं यहाँ पे। ओके, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ट्री मैप प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे ई मैप डॉट गेट मेथड को कॉल करेंगे। गेट एम्प्लॉय डेटा एंड ई मैप डॉट ये शो एम्प्लॉय डेटा को कॉल करते हैं। ये कॉल कर दिया गेट एम्प्लॉय और शो एम्प्लॉय को हमने यहाँ पर, राइट। नाउ गाइस हमें क्या करना है, अब ये जो डेटा है ये तो बन के रेडी है, बट हमें इसको इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट बना है सिंपल सा, ओके, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसको यहाँ पे पूरी तरीके से जान देने के लिए उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये मेमोरी एलोकेट हो गया आपके मैप डेटा स्ट्रक्चर को। नाउ अभी गाइस आपको पता है आपको यूजर से डेटा लेना है। ओके, जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, SC तो बन चुका है हमारा, तो यूजर को डिमांड करेंगे कि बॉस आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का पहले। ओके, देखो किस तरीके का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, तो यहाँ पे सॉरी सॉरी ठीक है, स्ट्रिंग इज ए आईडी मतलब की, एंड देन एम्प्लॉय का जो भी डेटा होगा वो डेटा। तो ये क्या है, स्ट्रिंग में हम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय का आईडी जो है वो एज ए स्ट्रिंग रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो सपोज कंसिडर करो कि हमारा डेटा काउंसिल है, तो डेटा काउंसिल के एम्प्लॉय के लिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मुझे उस एप्लीकेशन को क्या करना है, एम्प्लॉय को स्टोर करना है एंड उसको प्रोसेस करना है यहाँ पे। तो इस तरीके का कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गाइस पहले मैसेज दूंगा, यहाँ पे पहले डू वाइल लूप लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इटरेट करना है मल्टीपल टाइम्स। तो डू वाइल लूप यहाँ पे हो गया गाइस आपका। ओके, चॉइस के लिए एक वेरिएबल, जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत बार हमने किया ये चीज, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। तो CH नाम का वेरिएबल लेते हैं एंड CH वाला कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। CH इज व्हाट, क्या होगा, इक्वल इग्नोर केस, और इसके अंदर डबल कोट में मैं S टाइप करता हूँ। अगर S है तो रिपीट करेंगे लूप को, नहीं है तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट होगा। ये वाला चीज तो हो गया। यहाँ पे मैसेज देते हैं सबसे पहले, तो क्या करो बॉस, एम्प्लॉय का पहले की एंटर करो। सो एंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय की फर्स्ट की क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि की अभी यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप एक डिफरेंट सा दिया है। कल के क्लास में हमने क्या था, जो एम्प्लॉय का आईडी है उसी को हमने की माना था, बट यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी को की नहीं मान रहा हूँ, की सेपरेट यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, emp की, जो भी नाम देना है दे सकते। emp की दिया मैंने एंड sc डॉट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन करता हूँ। तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन किया गाइस, तो नेक्स्ट लाइन से की रीड किया जाएगा एंड emp की में स्टोर किया जाएगा। ओके, उसके बाद मुझे एम्प्लॉय को
एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से मैसेज देता हूँ एंटर। अभी आपको पता है एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ पैरामीटर्स रहेंगे। क्लास में जाके देखते हैं कि इसके क्या क्या पैरामीटर है। आईडी है ईआईडी नाम से, नेम नाम का वेरिएबल है, जेंडर इज देयर, मोबाइल एंड सैलरी। इन सभी डेटा को मुझे यूजर से एंटर करवा के लेना है। तो मुझे उस तरीके से मैसेज देना पड़ेगा। एम्प्लॉय का आईडी एंटर करो, देन कॉमा देके नेम, देन जेंडर ऑफ योर एम्प्लॉय, देन गाइज आपको मोबाइल नंबर एंटर करवाना है एम्प्लॉय का, एंड लास्ट में सैलरी। इतना सारा डेटा एम्प्लॉय का एंटर करवाना है हमें। तो ये मैसेज दे दिया हमने। अब ये डेटा एंटर करके हमें एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ई नाम से। जो भी नाम से बनाना है आप बना सकते हो, मैंने ई नाम से बनाया। अब जो डेटा एंटर किया जाएगा यूजर से, उसी डेटा को मैं लेके इस ई के अंदर स्टोर करूंगा। तो जो एंटर करेंगे पहले सबसे आईडी एंटर किया जाएगा, तो ई डॉट सेट ई आईडी सेट करेंगे। कहाँ से गेट करना है, जो यूजर एंटर कर रहा है कंसोल से, वहां से हमें गेट करना है। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग, इसको इंटीजर में चाहिए तो मैं यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट मैकेनिज्म यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे ओके जो आईडी एंटर किया जाएगा 101 102 व्हाटएवर जो भी आईडी होगा वो रीड करूंगा एज ए स्ट्रिंग, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इंटीजर में एंड ई आईडी नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा ई ऑब्जेक्ट के अंदर। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, राइट? ई डॉट सेट नेम, अभी नेम को सेट करना है। नेम तो स्ट्रिंग डेटा है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन का यूज कर सकते हैं। ये हो गया सेट। ओके ई डॉट जेंडर सेट करना है गाइस आपको अभी, तो जेंडर भी स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन करके जेंडर सेट हो चुका है। नेक्स्ट गाइस हमें क्या करना है, ई डॉट सेट उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर इज आल्सो स्ट्रिंग डेटा। तो नेक्स्ट लाइन यूज करके हम इसको भी ओके रीड करेंगे। नाउ जो बचा हुआ है दैट इज व्हाट, ओके सैलरी। सो सैलरी फ्लोट डेटा है, रीड करेंगे उसको स्ट्रिंग में एंड कन्वर्ट करेंगे पार्स फ्लोट में, ओके यूजिंग एससी डॉट ये नेक्स्ट फ्लोट, सॉरी नेक्स्ट लाइन करना है। तो इस तरीके से हमने ये डेटा तो रीड किया, डेटा रीड करके एम्प्लॉय में स्टोर किया। नाउ द टाइम इज व्हाट, टाइम इज नाउ गाइज हमें ये जो है ये ईएमपी मैप नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमारा, ईएमपी मैप में इसको पुट करना है। तो पुट इट इनटू ईएमपी मैप। तो मैप में पुट करने के लिए गाइज यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो देखना ये पुट की एंड वैल्यू, की इज ए स्ट्रिंग, वैल्यू इज ए एम्प्लॉय टाइप ऑब्जेक्ट। तो की क्या है मेरे पास, ईएमपी की नाम से ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो मैंने यूजर से लिया हुआ है, ये देखो यहाँ से की, ओके। एंड इसका जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू होगा दैट इज व्हाट ई ऑब्जेक्ट, मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे एज ए वैल्यू रखना है। तो इस तरीके से मैंने पुट किया, ये पुट होते जाएगा। जितनी बार आप ये लूप घूमोगे उतनी टाइम एक की लिया जाएगा, एम्प्लॉय का डेटा लिया जाएगा एंड दैट ओके एंट्री की एंड वैल्यू मिलके आपके मैप के अंदर पुट करते जाएंगे। कल भी हमने यही किया था। इसके बाद गाइज हमें फिर से यहाँ पे पूछना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू एड वन मोर एम्प्लॉय, ओके। तो इस तरीके से ओके अगर एस करना है या फिर नो करना है हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा, एस या फिर नो। इस तरीके से अगर एस मतलब हम फिर से यहाँ पे सी एच जो है, सी एच में वो डेटा लेते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से। तो वो जो भी रिजल्ट होगा, ओके जो भी इनपुट होगा उसके ऊपर ये लूप कंप्लीट काम करेगा एंड ये डेटा आपका इनपुट करके लिया जाएगा यूजर से। तो डेटा इनपुट करने का काम हो चुका है गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर है, राइट गाइस? क्लियर, राइट? नाउ इसी डेटा को आपको प्रोसेस करना है। तो काफी सी सिंपल सी चीज है गाइस, डेटा प्रोसेस करना है मतलब ओके इतना बड़ा तो चीज है नहीं है। हम मैसेज देते हैं एम्प्लॉय डेटा, ओके। सो यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ एम्प्लॉय डेटा लिस्ट, इस तरीके से मैसेज दिया। एंड गाइज मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके इसको आसानी से प्रिंट करवा सकता हूँ। आपको पता है मिलेगा तो एंट्री ही मिलने वाला है। एंट्री जो पता है किस टाइप का एंट्री मिलेगा, स्ट्रिंग एंड एम्प्लॉय टाइप का एंट्री है इस बार। तो स्ट्रिंग एंड एम्प्लॉय लेंगे, यहाँ पे नाम देंगे ई एम पी एंट्री, या फिर डायरेक्टली एंट्री देंगे तो भी चलेगा, ओके जितना आसान हो उतना रखेंगे आसान। एंड देन गाइज आपको पता है ई एम पी मैप नाम का ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
डॉट एंट्री सेट नाम का ऑब्जेक्ट है, सेट ऑफ एंट्रीज मिलेंगे और उस सेट ऑफ एंट्रीज में से एक एक एंट्री निकल के हमारे सामने पेश किया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पता है एंट्री मतलब पहले की मिलेगा, तो पहले की को यहाँ पे की, ओके एम्प्लॉय की क्या होगा आपको पता है एंट्री में से मिलने वाला है, तो गेट की नाम का मेथड यूज करके की लेंगे हम यहाँ पे, एंड उसको पता है आपको कि एंट्री में से वैल्यू मिलेगा एंड वैल्यू जो है वो है एम्प्लॉय टाइप। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा इस मेथड का रिटर्न टाइप होल्ड करेगा। तो ये एम्प्लॉय emp इक्वल टू एंट्री, अभी एम्प्लॉय भी मिला है, एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करना है हमें सिंपल सा। ओके तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैसेज देते हैं एंड उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय का डेटा नॉर्मल से, eid एम्प्लॉय का id emp डॉट सिंपल गेट मेथड कॉल करेंगे तो गेटर्स मेथड से हमें आईडी मिल जाएगा, ठीक है, जो भी emp के अंदर होगा। यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी और जो भी है वो, यहाँ पे फिर नेम के लिए, यहाँ पे जेंडर के लिए, ये हो गया आपके मोबाइल नंबर के लिए एंड देन लास्ट वाला सैलरी था तो सैलरी के लिए। तो ये पूरा डेटा हमने एम्प्लॉय का प्रिंट करवा के दिया है यहाँ पे, सैलरी, मोबाइल, जेंडर, नेम, ये डेटा हमारा एम्प्लॉय का कंप्लीटली प्रिंट हुआ है। इसके बाद फिर से एक लाइन देते हैं यहाँ पे हम सेपरेटर्स वाला लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। आपको अगर चाहिए कितने एम्प्लॉय आपने एंटर किए हैं तो आप उसका काउंट भी निकाल सकते हो, एम्प्लॉय काउंट कैसे निकालेंगे, emp आपको पता है emp मैप है डॉट साइज नाम का मेथड जो आपको क्या करेगा नंबर ऑफ एंट्रीज इन यूर ओके मैप ऑब्जेक्ट बता देगा कितने एंट्रीज आपने यहाँ पे ऐड की हुई है या पुट किए हुए। गेटिंग गाइस क्लियर? हेलो, अभी याद रखना है यहाँ पे आपको जो भी की आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उस की के हिसाब से आपके एम्प्लॉयज क्या होंगे गाइस, शफल होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में माना जाएगा। बट आपको ये याद रखना है की के ऊपर वो असेंडिंग ऑर्डर से वर्क होंगे, ना कि आपके एम्प्लॉय के ऊपर यहाँ पे। राइट गाइस, क्लियर हो? राइट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे गाइस। ओके सो एक एक क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि इंटरव्यू में इसी के ऊपर ज्यादा खेला जाता है। आपको बोला जाएगा कि यार असेंडिंग ऑर्डर में दे दो, फिर बोला जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल के दे दो, मेरे पास एम्प्लॉय है 1000 एम्प्लॉय है और उन्हीं में से क्या करना है मुझे एज पर द आईडी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करके देना है। ओके या फिर मुझे क्या करना है एज पर नेम, नेम के हिसाब से मुझे डेटा को क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। तो ये चीज कैसे की जाएगी, तो इसके लिए आपको गाइस याद रखना है, इस तरीके से आप लॉजिकल चीजें कर सकते हो। तो और भी यहाँ पे आगे चल के आपको ये समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। तो देखते हैं पहले ये कि ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे। ओके तो हो तो चुका है गाइस, हमारा यहाँ पे कॉल भी हो चुका है, प्रिंट भी हो चुका है, गेट तो हमने पहले ही किया था। अब रन करके देखते हैं कि ये रन करने के बाद किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो ये रन करता हूँ मैं एप्लीकेशन को एज ए जावा एप्लीकेशन, डायरेक्टली रन कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख लेना यहाँ पर कि आपको ये डेटा डिमांड कर रहा है एंटर एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय का की जो भी देना है आपको दे सकते हो। यहाँ पे देखना मैं पहले की देता हूँ ए, ओके ए नाम से की दिया, ट्रिपल ए की कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने पहले एम्प्लॉय का की दिया ए या फिर मैं पहले एम्प्लॉय का डी नाम से की देता हूँ, डी की दिया, फिर आपको बोला जाएगा आईडी, जिसका आईडी देखो मैं क्या कर रहा हूँ 101, नेम अजय, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर कुछ ये दिया, सैलरी देता हूँ इसका 40,000, ठीक है। पहला एम्प्लॉय हो गया, फिर मुझे पूछा जाएगा यस और नो, मैंने यस बोल दिया, फिर से मुझे एक एम्प्लॉय ऐड करना है। ओके फिर से की पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे देता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे मैं अभी ओके इसके बाद मैं देता हूँ डी, पहले दिया था मैं यहाँ पे देता हूँ बी, ट्रिपल बी, तीन तीन दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिपल बी दिया, फिर से आईडी पूछा जाएगा 102, सिक्वेंशियली जा रहा हूँ मैं। ओके सचिन दिया यहाँ पे मैं, मेल, ओके मोबाइल नंबर, देन सैलरी,
इसका सपोज सैलरी मैं 60,000 कुछ यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, ये हो गया गाइस सैलरी। देन फिर से एस और नो, फिर से मैं एस करूंगा। अब मैं देखो बी के बाद मैंने दे दिया यहाँ पर, ओके सपोज सी किया मैंने यहाँ पे ट्रिपल सी। ओके, देन इसका आईडी दिया 103। ओके, नेम दिया यहाँ पे सोनाली, देन जेंडर फीमेल, देन मोबाइल नंबर। ओके, सैलरी सपोज 45,000। ओके, ये सैलरी हो गया यहाँ पर। ओके, एक तीसरा एम्प्लॉय ऐड हो गया, फिर से मैं एस कर देता हूँ। नाउ गाइस मैं ए देता हूँ, ट्रिपल ए। ठीक है, 104 इज द आईडी। देन नेम, ओके सपोज आदिता नेम देता हूँ। जेंडर अगेन फीमेल, मोबाइल नंबर कुछ। ओके, एंड देन सैलरी अजिता का सैलरी देता हूँ 30,000 सपोज इस तरीके से। ये हो गया गाइस, 4 एम्प्लॉय किया। मैं अभी नो कर देता हूँ। एंड ऑब्जर्व ये करना है, देखो पहले मैंने ऐड किया था, फिर से एक बार पहले अजय को ऐड किया जिसका मैंने की दिया डी। देन मैंने क्या किया गाइस, देन मैंने ऐड किया सचिन को जिसका की दिया बी, जिसका आईडी है 102। देन मैंने किया सोनाली को ऐड सी के ऊपर, एंड देन अजिता को ए के ऊपर ऐड किया। एंड फिर मैंने नो टाइप किया है, एंटर करता हूँ। मेरे पास डेटा तो आ चुका है, यहाँ पे आउटपुट प्रोसेस हो चुका है। बट किस तरीके से डेटा को प्रोसेस किया है देखो। सबसे पहले कौन सा एम्प्लॉय मिला मुझे, क्या मिला देखो मुझे, अजिता मिला, राइट। अजिता नाम की एम्प्लॉय मिल रही है मुझे, राइट गाइस। हेलो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये वैल्यू को मैंने बोला था वैल्यू के ऊपर प्रोसेस नहीं करेगा, हर चीज जो होगी की के ऊपर होगी। एंड एज पर द असेंडिंग ऑर्डर की अजिता का की क्या है ए, तो ए सबसे पहले आना चाहिए ना असेंडिंग ऑर्डर में, राइट गाइस। ओके, देन सचिन को मैंने ऐड किया था गाइस। देखोगे सचिन को मैंने कहां पे ऐड किया था, तो सचिन को सेकंड टाइम में ऐड किया था, राइट, बी आईडी से। तो गाइस सचिन जो है ए के बाद बी नाम का जो है ये की है, इसका ऑर्डर बनता है, तो बी को ये इसने क्या किया सबसे ओके सेकेंड टाइम पे लेके आया एज पर द असेंडिंग ऑर्डर। सी को देखोगे गाइस, मैंने कहा थर्ड नंबर पे मैंने शायद सी को या यहाँ पे ऐड किया था सी को, तो ये सी आया थर्ड नंबर पे। एंड सबसे पहले जो डी को ऐड किया था अजय, दैट कम्स ओके एज ए लास्ट एम्प्लॉय एज पर द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये की को लेके ही असेंडिंग डिसेंडिंग मैनेज करेगा, की को लेके ही डुप्लीकेट डेटा है कि नहीं है मैनेज करेगा। सब चीजें जो होगी वो की के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। क्लियर हो आप लोग, राइट, यस और नो, राइट, ओके फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है गाइस, ये वर्क करेगा आपका, ओके। राइट, तो ये गाइस देखो इस तरीके से आप आपके डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, ओके, ट्री मैप के अंदर। तो जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो आपके लिए ये आसान सी चीज है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ओके। बट की के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर मेंटेन होगा, याद रखना है। एम्प्लॉय के अंदर के एट्रीब्यूट्स के ऊपर ये काम नहीं करेगा। अगर वो वाला चीज करनी है तो आपको उसके लिए खुद का लॉजिक डेवलप करना होता है, ओके। वो कैसे करना है मैं आपको ओके बताने की कोशिश नेक्स्ट टाइम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक ट्री मैप में आई थिंक सो आप क्लियर हो, राइट। अभी हाउ ट्री मैप विल गेट ओके वर्क, यस और नो गाइस। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो, चलो गुड। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो, है किसी को कुछ डाउट यहाँ पर? यस और नो गाइस, हेलो, ओके फाइन, किसी को कुछ डाउट नहीं है। तो गाइज अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास जो बचा हुआ है दैट क्लास इज ए हैश टेबल। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जो सबसे लास्ट वाली क्लास बची है दैट इज हैश टेबल। सबसे पहले मैं बताऊंगा, अभी ये हैश टेबल जो है वो लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। लीगेसी मतलब क्या है, जो गाइज इन क्लासेस से पहले से ये प्रेजेंट है, मतलब मैप बनाने से पहले हैश टेबल ऑलरेडी इज देयर, ओके। सो जो बेसिक वर्जन था जावा का, तो उस वर्जन में भी हैश टेबल था, तो इसीलिए
क्या किया जाता है, इसको लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है, मतलब ओल्ड डेटा स्ट्रक्चर जो काफी पहले वर्जन से सपोर्ट है। और ये जो बाकी की चीजें हैं वो 1.1, 1.2, 1.3, कभी 1.5 इस लेवल में आ चुके हैं, बट ये जो बेसिक वर्जन में था वो एज इट इज अभी भी सपोर्ट है। और जो हैश टेबल की बात करेंगे, इस हैश टेबल का टी जो होता है यहाँ पे कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है। हैश टेबल दो कीवर्ड है, बट टी मस्ट बी कैपिटल लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास है, इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और ये जो क्लास है दो ओके पैरेंट है इसके, एक है इंटरफेस दैट इज ओके वो मैप इंटरफेस इंप्लीमेंट्स करता है ये मैप इंटरफेस को, एंड दूसरा जो है इसका गाइस पैरेंट दैट इज डिक्शनरी क्लास जो ऑलरेडी लीगेसी डेटा स्ट्रक्चर है, काफी ओल्ड डेटा स्ट्रक्चर है ये, जो हैश टेबल क्या करता है इंटरनली उसको एक्सटेंड करता है। तो हैश टेबल इज ए क्लास ओके, इट विल okay it's okay going to implement map interface and it will extend your dictionary data structure। तो दोनों के रूल्स जो होंगे वो हैश टेबल में मिलेंगे गाइस, और जो भी की आपके मैप के रूल्स होंगे यहाँ पे भी फॉलो होंगे, मतलब की वैल्यू पेयर में डेटा होगा, की मस्ट बी यूनिक ओके, डुप्लीकेट नहीं अलाउ करेगा, डुप्लीकेट होता है तो ओवरराइड होगा ओके, ये वाली चीज भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी ओके। तो इसके साथ साथ ये कोई ऑर्डर वगैरह मेंटेन नहीं करता है, और मैं ये आपके ऊपर ओके छोड़ देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा स्टडी करो। मतलब क्या करना है आपको, थेरोटिकल पार्ट यहाँ पे जाके पढ़ना है, हैश टेबल क्या होता है, व्हेन वी हैव टू यूज द हैश टेबल, व्हाई वी यूज हैश टेबल, ये वाली चीजें आप यहाँ पे इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो। क्लियर होगा इस यहाँ पर ओके चलो ठीक है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं और साइड बाय साइड इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गाइस मैं आता हूँ इक्लिप्स में वापस से। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं हैश टेबल नाम से ओके। राइट क्लिक ऑन योर क्लास सॉरी पैकेज src फोल्डर, देन क्रिएट ए वन पैकेज com.dc डॉट, यहाँ पे पैकेज होगा आपका हैश टेबल, हैश टेबल डेमो ओके ओके सैच हो गया। इसको अगर रीनेम करना है गाइस इसको, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जा सकते हो ओके। रीफैक्टर नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, किधर है देखो, रीफैक्टर है यहाँ पर, अल्टर सिर्फ टी भी कर सकते हो इसके लिए, रीफैक्टर के लिए रीनेम कर सकते हो। अभी जो भी रीनेम करना है आप रीनेम कर सकते हो हैश टेबल, या फिर आपको किसी भी चीज को रीनेम करना है, क्लास हो, फिर आपका प्रोजेक्ट हो, फिर आपकी कोई पर्टिकुलर ओके पैकेज हो, रीनेम करना है तो गाइज F2 नाम का जो की होता है वो भी आपको रीनेम करने में हेल्प करता है ओके। सो यू कैन ऑल्सो यूज F2, मैं देखो यहाँ पे F2 प्रेस कर रहा हूँ एंड देन इट विल ओपन इट फॉर रीनेमिंग पर्पस। ठीक है गाइज, क्लियर हो यहाँ पर, राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करते हैं हैश टेबल प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो अभी इसको मैं रीनेम करना है तो मैं कंट्रोल क्या करता हूँ F2 करता हूँ, F2 मतलब फंक्शन ओके, यहाँ पे प्रेस करना है, ये हैश करना था हैश टेबल, इस तरीके से किया ओके किया, ये रीनेम हो गया, और ये भी देखोगे यहाँ पे भी रीनेम हो जाता है। ऑब्वियसली गाइस मेन मेथड की जरूरत लगेगी, तो मेन मेथड बना देते हैं। नॉर्मल सी चीज है गाइस, कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। पब्लिक वॉइड पहले गेट डेटा, सेम तरीके से काम करने वाले हम यहाँ पे भी, और सेम वे से वर्क होगा यहाँ पे भी, पब्लिक वॉइड शो डेटा ओके। जो मेथड्स अभी तक हमने यूज किए हैं बाकी के मैप के डेटा स्ट्रक्चर के साथ, वही मेथड उसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ओके। तो देखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैश टेबल सॉरी, देखना हैश टेबल यहाँ पे मिलना चाहिए हमें, देखो कहीं पे है, यहाँ पे देखोगे हैश टेबल हमें यहाँ पे मिल रहा है जो java.util से ही प्रेजेंट है। देखो अभी तक के सभी क्लासेस सभी इंटरफेस ओके यूटिल में ही प्रेजेंट है, तो यूटिल पैकेज काफी स्ट्रॉन्ग और तगड़ा है। यहाँ पे इंटीजर डेटा देता हूँ गाइस एज ए की, एंड स्ट्रिंग देता हूँ एज ए वैल्यू
ओके, सो स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पे हैश टेबल का ht नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जो भी नाम से बनाना है आप बना सकते हैं, मैं ht नाम से बना रहा हूँ। ओके, डेटा यूजर से लेना है तो ले सकते हो, मैं यहाँ पे हार्ड कोड जाऊंगा। तो पहले इसको ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करते हैं, st इक्वल टू न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा बाय कॉलिंग इट्स कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया एंड इसको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है गाइज। यहाँ पे क्लियर हो गाइज यहाँ तक आप लोग, राइट? राइट, चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर डेटा पुट करना है, तो ऑब्वियसली पुट करना है तो पुट मेथड इज देयर, सो पुट यूज करो। पुट में की एंड वैल्यू, ये तो नॉर्मल सी चीज है, अभी तक हम यही सीख रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड डबल कोट में सतीश, जो भी वैल्यू आपको देना है वो वैल्यू आप दे सकते हो, जितने भी वैल्यू देने हैं उतने वैल्यू दे दो, जो भी आपको पुट करना है। देखो मैंने कुछ यहाँ पे 5-6 डेटा यहाँ पे पुट किया है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, तो इस तरीके से मैंने कुछ किया। ये सतीश दिया यहाँ पे, फिर अजय देता हूँ, सचिन दिया मैंने, विजय देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ सोनाली, एंड यहाँ पे कुछ कीर्ति। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट किया। और एक करता हूँ यहाँ पे सपोज राहुल। ओके, राहुल भी किया है और इसका आईडी जो है 107 है। तो ये डेटा है गाइज आपके पास, इसी डेटा को मैं यहाँ पे शो करना चाहूंगा, देख लेना आप क्या होता है यहाँ पे। हैश टेबल डेटा, ओके, एंड मैं डायरेक्ट इसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ इनिशियली गाइज। तो आपका क्या है, ht है, हैश टेबल इतना ही है, एंड जन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हैश टेबल प्रोग्राम, ये जो है हमारा हैश टेबल प्रोग्राम http, एंड ये http डॉट क्या करेंगे, पहले गेट करेंगे एंड देन शो करेंगे गाइस। ओके, शो डेटा, इस तरीके से डेटा गेट भी किया, शो भी किया। क्लियर है गाइस? क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं है, सिंपल सा, जैसे हैश टेबल बनाया, जैसे कि हमने बनाया था हैश मैप, जैसे बनाया था हमने, ओके, आपका लिंक हैश मैप, जैसे हमने हैश ट्री मैप बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे हैश टेबल बनाया हुआ है। ओके, उसको मेमोरी एलोकेट की वैल्यू पेयर की एज ए इंटीजर, वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, देन उसके अंदर डेटा पुट किया हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर में, एंड उसको सिंपल सा शो किया स्ट्रिंग फॉर्मेट में। राइट गाइस, क्लियर? राइट, अभी देखो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट, ये देख लेना है आपको। आउटपुट में देखोगे तो कुछ आउटपुट इस तरीके से आ चुका है। आप प्रॉपर वे से ऑब्जर्व करना कि आउटपुट है क्या। व्हाट इज आउटपुट गाइस? जैसे ऐड किया है वैसे मिला है क्या मुझे? आपको दिख रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दे रहा है, राइट? बट आपको मैं ये नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा कि हैश टेबल में पढ़ो एंड हैश टेबल क्या ऑर्डर फॉलो करता है ये निकालो। मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को ये इंटरनेट से निकालना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सर्च करो कि हैश टेबल असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर करता है, या फिर कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, या फिर इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। ये चीज आप निकाल के लाओगे। गेटिंग गाइस क्लियर यहाँ पे? ओके, चलो ठीक है, मैंने प्रिंट करके आपको दिखा दिया, पूरे के पूरे वैल्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। बट डेटा आप देखोगे, डेटा यहाँ पे भी क्या हो रहा है गाइस, की के अकॉर्डिंग ही डेटा मैनेज किया जा रहा है। पहली चीज यहाँ पे हो गई, तो यहाँ तक क्लियर होगा इज राइट, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? यस और नो? ओके, ठीक है, देखना गाइस मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो विजय को है, मैं विजय को रिपीट कर देता हूँ। सपोज आई एम गोइंग टू रिपीट योर विजय, 104 पे विजय है, 104 पे फिर से मैं यहाँ पे 10 की का जो की है 104 को मैं रिपीट कर रहा हूँ, या फिर 101 को रिपीट करता हूँ। 101 पे पहले सतीश था, अभी यहाँ पे आरती टाइप करता हूँ, सतीश को आरती किया 101 को। तो अभी मैं अगर रन करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे,
और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या फिर नंबर ऑफ एंट्रीज ये निकालता हूँ। व्हाट इज डेटा साइज ऑफ हैश टेबल? तो यहाँ पे ht.size नाम का मेथड है। ऑब्वियसली सेम मेथड, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे सेम मेथड से यूज करेंगे। साइज क्या है तो देख लेना, 7 एंट्रीज बोल रहा है वो। 107 पे राहुल है, 106 पे कीर्ति है, 105 पे सोनाली, 104 विजय, 103 सचिन, 102 अजय एंड 101 आरती। क्या हो गया गाइस, आपको पता है डेटा का की अगर रिपीट होता है तो ये क्या करता है, ओवरराइट कर देता है वैल्यू को। सतीश को ओवरराइट किया आरती ने। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके तो ये रूल जो मैप के है वो रूल तो एज इट इज फॉलो कर रहा है, मतलब की मस्ट बी यूनिक और की वैल्यू पेयर में डेटा होना चाहिए। अब बात आती है नल डेटा की, सो विल गो फॉर द नल डेटा। तो देखना गाइस, यहाँ पे हैश टेबल डॉट पुट करता हूं मैं एंड मैं की को नल देता हूं। आपने देखा हैश मैप में की अलाउड था, लिंक हैश में की नल अलाउड था, ट्री मैप को देखा, ट्री मैप में नल की अलाउड नहीं, क्योंकि मैप डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट सॉरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू नल डेटा। तो ट्री मैप इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू नल, वो हमने देख लिया इसके पहले। उसके पहले जस्ट अभी दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे हैश टेबल के साथ नल डेटा की बात कर रहा हूँ। तो हैश टेबल में मैंने नल वैल्यू दिया एंड मैं यहाँ पे नल वैल्यू के लिए यहाँ पे ओके रोहित यहाँ पे टाइप करता हूँ। ओके सो नल वैल्यू के लिए वैल्यू क्या, नल एज ए की एंड उसका वैल्यू रोहित। अगर मैं नल की प्रोवाइड करता हूँ इन हैश टेबल तो ये अलाउ करता है कि नहीं करता, याद रखना है। ओके सो देखना, मैंने एग्जीक्यूट किया एंड गाइस जैसे एग्जीक्यूट किया यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन हियर, मतलब हैश टेबल इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू नल की। गेटिंग गाइस क्लियर? जैसे नल की इज नॉट अलाउड इन योर ट्री मैप, यहाँ पे भी नल की अलाउड नहीं है। ओके गाइस क्लियर? ओके चलो ठीक है, नल की अलाउड नहीं किया, मैंने इसको कमेंट किया। अब ये जो 101 पे मैंने आरती किया था, अब मैं यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्ट डालता हूँ, पुट करना है मुझे 110 कर देता हूँ, कुछ भी आएगा इस तरीके से। अभी नल तो की मैंने नहीं दिया है, नल की नहीं है, की है 10110 एंड इसको मैं राहुल रोहित करता हूँ सपोज। ओके अभी देखना रोहित क्या ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली करेगा, कुछ यहाँ पे अलग सी चीज नहीं है। बट मैं यहाँ पे रोहित की जगह पे नल करता हूँ, मतलब की वैलिड इंटीजर है 110 बट वैल्यू मैंने क्या दिया, नल। इसके पहले देखा गाइस हमने हैश मैप में जितने चाहे उतने नल वैल्यूज आप दे सकते हो, बट की मस्ट बी ओनली वन, क्योंकि की यूनिक होते हैं तो एक ही की नल अलाउ करेगा। लिंक हैश मैप में भी सेम, एक नल की अलाउड करेगा, मल्टीपल नल वैल्यू अलाउ करेगा। ट्री मैप की बात करेंगे, ट्री मैप में नल की अलाउड नहीं करेगा, बट नल वैल्यू आप रख सकते हो। यू कैन एबल टू पुट नल एज ए वैल्यू इन ट्री मैप, बट की मस्ट बी यूनिक इन ट्री मैप। ओके ओके बाद में आता, अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हैश टेबल। हैश टेबल में नल वैल्यू डाल के देखा, सॉरी नल की रखा, तो नल की को नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिया। अब मैंने की को नल नहीं रखा है, 110 वैलिड इंटीजर दिया है एंड वैल्यू को मैंने नल किया है। इस केस में वो अलाउ करता है कि नहीं करता है ये चेक करते हैं। तो इस केस में भी वो अलाउड नहीं कर रहा है। क्लियर हो? मतलब हैश टेबल ना नल की अलाउड करेगा ना नल वैल्यू अलाउ करेगा। क्लियर है गाइस आपको यहाँ पर? यस और नो? आप ये भी कह सकते हो, अगर आपको इस तरीके से अगर डेटा चाहिए जिसमें ना की नल हो ना वैल्यू नल हो, तो यू कैन गो विद द हैश टेबल आल्सो। ओके गाइस क्लियर? ओके ओके ये तो चीज यहाँ पे हो गई। फिर से मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सॉरी इसको नल तो अलाउड नहीं करेगा, मैसेज भी देता हूँ यहाँ पे, null value is not allowed and null key is not allowed.
ओके चलो ठीक है, ये हो गया। देखना गाइज, मैं कुछ यहाँ पे एंट्रीज मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके कुछ एंट्रीज ऐड की, वन ओके, 777, 999, 111, एंड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से। अभी कोई डेटा वैलिड है, सब डेटा ओके। शायद रिपीट भी नहीं हुआ है कोई, आरती एंड सतीश रिपीट हो रहे, उसको भी मैं कुछ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई रिपीट भी नहीं हो रही की, ओके सब यूनिक की है और उसके वैल्यूज भी यूनिक है, मे भी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो अभी इस केस में देखोगे, जिनको लग रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा देता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा देता है, तो ये कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे। चेक इट गाइस, व्हाट विल हैपन। हेलो, नहीं है तो याद रखना है कि आपका ये जो हैश टेबल है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओके कोई डिसेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके गाइस, क्लियर यहाँ पर। ओके ये मत सोचो कि यहाँ पे ये डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर देता है। ओके तो भी आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं अभी भी। ओके तो इतना यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और भी आपको अगर करना है यहाँ पे फॉर लूप लगाना है लगा सकते हो, रिमूव वगैरह करना है कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ओके एस टी डॉट कंटेंट्स की के बारे में, कंटेंट्स तो मैंने देख के रखा है, यहाँ पे कंटेंट्स नाम की भी यहाँ पे मेथड है, आप ये भी चेक कर सकते हो। कंटेंट्स की कंटेंट्स वैल्यू यूज करना बेटर रहेगा, तो कंटेंट्स की के साथ जाता हूँ। कंटेंट्स की 999 है क्या, अगर आपको पता है 999 है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देता हूँ यहाँ पे। कंटेंट्स 999 एज ए की, अगर है तो ट्रू देना चाहिए, नहीं है तो फॉल्स देना चाहिए। तो चेक करना गाइज आपको ये क्या मिलेगा। ऑब्वियसली आपको ये ट्रू, ओके हैश टेबल डेटा साइज, एंड ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आया है ये ओके मैंने क्योंकि प्रिंट किया है सबसे पहले, शायद यही पे प्रिंट किया, यहाँ पे करने से अच्छा है नीचे वाले लाइन में कर देते हैं। 11 elements are there run, okay 11 data size, 11 element है, और यहाँ पे हैश टेबल कंटेंट्स 999 yes एज ए की ट्रू बोल दिया यहाँ पे। ओके इसी को कॉपी करता हूँ, आप देखोगे 999 मेरे पास है बट 888 मेरे पास नहीं है। मैं 888 को चेक करता हूँ 888 है क्या, एंड जस्ट ऑब्जर्व इट गाइस कि क्या होता है। 888 को बोलेगा फॉल्स, 888 नहीं है। इस तरीके से आप कंटेंट्स की कंटेंट्स वैल्यू ओके रिमूव करना है तो यू कैन आल्सो यूज द रिमूव मेथड। गेटिंग गाइस क्लियर, यस और नो गाइस। ओके तो इस तरीके से गाइज हम क्या कर सकते हैं, हैश टेबल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ भी फॉर लूप सेम तरीके से काम करेगा गाइज। इटरेटर करना है, ओके कंटेंट्स की आपको करना है, रिमूव करना है, जो भी करना है आपने जैसे हैश मैप के साथ यूज किया था वो सभी ऑपरेशंस यहाँ पे भी अलाउड होंगे एग्जैक्ट सेम वे से। ओके क्लियर हो आप लोग, राइट? ओके गाइज, ओके सो ठीक है गाइज, तो मैं क्या करता हूँ ओके कुछ एक्स्ट्रा की भी वीडियोस है मेरे पास जो पहले मैंने बनाए हुए हैं, वो वीडियोस भी मैं आपको सेंड करता हूँ और ये वीडियोस भी मैं अपलोड करता हूँ।
एंड जो एक्स्ट्रा के वीडियोस है मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियोस है जो आपको देखना है, जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको पूछे जा सकते हैं। उन वीडियोस को भी स्टडी करो गाइज आप थोड़ा सा, ओके, लिटिल बिट, ओके। आप आज कुछ भी करके उन वीडियोस को स्टडी करो, कल की क्लास में हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, क्लियर? और ट्राई करेंगे कि नया टॉपिक शुरू करें, दैट इज जेडीबीसी। तो मैंने पहले भी बोल के रखा है, अगर आप लोगों ने कीज क्वेरीज नहीं पढ़ी है, एसक्यूएल नहीं पढ़ा है, तो फिर से एक चांस है आपके पास आज का, आप जितना हो सके उतना एसक्यूएल की क्वेरीज पढ़ने की कोशिश करो। ओके, इनिशियली आपको क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ओके, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सर्च करना, इन टाइप की क्वेरीज आनी चाहिए। हाउ टू अल्टर ए टेबल, ओके, टेबल को अल्टर कैसे करना है, ये चीजें आनी चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ओके गाइस, क्लियर? ठीक है, तो मैं आपको कल का टाइम देता हूँ। कल हम मे भी क्लास नहीं लेंगे, अगर होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अगर नहीं होता है तो ओके, मे भी नहीं करूंगे, क्योंकि थोड़ा आप ये वीडियोस देख लो, मैं एक्स्ट्रा के भी वीडियोस कुछ ऐड कर रहा हूँ, उन वीडियोस को भी देख लो। ओके, अगर हो सके कल रात को हम एक छोटा सा लेक्चर रखते हैं। ओके, कल मॉर्निंग में ना रखते हुए रात को रखेंगे, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए। कुछ क्वेश्चंस होते, डाउट्स होते, तो आप उसको निकाल के लाओ, फिर हम उसको डिस्कशन सेशन बोलकर नाइट में एक क्लास हम अरेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, क्लियर? ओके, चलो ठीक है गाइस, तो आज यहीं पे रुकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट होगा आज के क्लास में तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कुछ डाउट? नहीं है? है? ओके चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो। हम कल शाम को ऑब्वियसली रात में मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम मैं बता दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय, हैव अ नाइस डे।